बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है कानपुर देहात में विधानसभा चुनाव 2022 के महा कवरेज अभियान के अंतर्गत। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा भोगनीपुर से प्रत्याशी आशुतोष पांडे जी। आशुतोष पांडे जी आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर हमारा आपसे एक प्रश्न है कि आप आम आदमी पार्टी की ओर से भोगनीपुर से प्रत्याशिता की है, संगठन का यहाँ पर अभाव बताया जाता है, आपकी क्या तैयारियां हैं और आपकी विधानसभा की आगे? कौन कहता है संगठन का अभाव है? संगठन बहुत मजबूत है और संगठन के ही लोग चारों तरफ आपको दिखेंगे। चुनाव मुझे संगठन ही लड़ा रहा है और 1 साल से मैं तो निरंतर जनता के बीच में हूँ। हमारा संगठन जितना मजबूत है उतना किसी दल का नहीं है। आपकी विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ और इस बात को फिर मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी विधायक बनते हैं या जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी उतरते हैं वे सिर्फ जनता से उनका मत प्राप्त करके सत्ता पर बैठने का काम करते हैं। एक बार विधायक बन जाते हैं दोबारा जनता की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं हैं। जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिनके लिए सरकारें बनती हैं, जिनके लिए कार्यक्रम बनते हैं भारत सरकार के द्वारा, वो है आवास, राशन, पानी, बिजली, शिक्षा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं हमारे दिल्ली में हावी रहे और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आम आदमी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी जो प्रत्याशिता है इन्हीं मुद्दों पर आधारित है। जनता के मुद्दे हैं और हम जनता के लिए ही हैं। पार्टी की क्या विचारधारा है जिस पे आप आगे काम करेंगे अपनी विधानसभा में? पार्टी की विचारधारा यही है कि हमें तो जनता की सेवा करनी है। राजनीति में जहां व्यक्ति प्रजातंत्र में वोट लेकर के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है और जनता को भूल जाता है, तो हमारा काम है कि हम सत्ता में पहुंचने के बाद जनता के लिए काम करें। जनता जिसके लिए कहा जाता है कि वो सरकारें बनाती है, सरकार चुनती है, तो फिर ऐसा भेदभाव पूर्ण वातावरण क्यों देश में या प्रदेश में कि सत्ता तो ले ली लेकिन फिर लौट कर जनता को कुछ नहीं देना। महंगाई है तो बढ़ती रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। आवास के लिए पात्र भटकते हैं, भटकते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पेयजल की समस्या है, हमने टंकियों की बात कर दी, तुम्हें पानी मिले या ना मिले। कल ही बिलसराया से मेरे पास फ़ोन आया, 15 दिन पहले टंकी लगी और कल ही उनके पानी को बंद कर दिया गया। ठेकेदार से वो बोले तो बोले कि हम टंकी का पानी पिलाने के लिए आए, हमने बना दिया, जब तक पानी पी लिया। ये कौन सी व्यवस्था है? तो हम इस व्यवस्था को बदलने आए हैं और जनता के लिए काम करने आए हैं। कोई राजनीतिक दल ये बता दे कि उसने क्या किया है जनता के लिए, कोई विधायक ये बता दे उसने जनता के लिए क्या एजेंडा रखा है। सिर्फ जाति के नाम पर, समीकरण के नाम पर वोट लेने का प्रयास करते हैं। हम मजबूती से जनता के मुद्दे उठाकर चल रहे हैं और जनता का प्यार साथ पा रहे हैं। आपकी मजबूती का क्या आधार है? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में से 4 फैक्टर एक बहुत मजबूत फैक्टर है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। आज भी बहुत वोट जात आधार पे लास्ट मोमेंट पे गिरते हैं। आप इन सबसे क्या ऐसे लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे? क्या आपके ये एक क्लीशे बन गया है। जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, झुठलाया नहीं जा सकता है। अरे हमने दिल्ली में झुठला दिया। कहने का मेरा मतलब है व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, अपना नेता चुनता है और उस नेता से ये अपेक्षा करता है
कि हमको कुछ मिलेगा, तो जाति के आधार पर एक व्यक्ति ही तो आएगा। जनता के सामने विधायक पद के लिए एक व्यक्ति जब आएगा तो बाकी लोगों का वोट अगर जाति के नाम पर मांगेगा तो कैसे संभव है? और एक जाति से जीत होती नहीं है। तो जाति फैक्टर उन लोगों का बनाया हुआ फैक्टर है जो राजनीति जनता की नहीं करना चाहते, जो जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जो जनता से आंख मिला करके उनके मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, जो मौका परस्त हैं, जो राजनीति में आकर के पैसे के बल पर, समीकरण के बल पर सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन जो वाकई में नेतृत्व करना जानता है, नेतृत्व का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हर व्यक्ति की चिंता करे। नेतृत्व का एक सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो जाति पर वोट ना मांगे, वो जाति के आधार पर वोट मांगने को हराए और जाति व्यवस्था के नाम पर वोट को बंटने से रोके। उसका काम होता है मुद्दों पर बात करना, उसका काम होता है जनता को विकास की राह दिखाना, उसका काम होता है किसी भी धर्म, बिरादरी, जाति का व्यक्ति हो उसको गले लगाना। कितने नेता लगाते हैं? तो ये फैक्टर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हम आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हम मेहनत वाले आदमी हैं, हम मेहनत करना जानते हैं और हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, बाकी लोग परेशान हैं। हमारा आपसे आखिरी अंतिम प्रश्न है कि आपकी विधानसभा के प्रमुख 5 मुद्दे कौन से हैं जिन पर अभी तक पूर्ववर्ती लोगों ने ध्यान नहीं दिया? अगर आपको मौका मिलता तो आप उनको प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आवास की। मैं पिछले 1 साल से कितनी बार यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आकर सैकड़ों लोगों को लेकर यहाँ पर आकर के दिखा चुका हूँ कि पात्र भटक रहे हैं, अपात्र आवास पाते हैं। तो अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये है कि मैं पात्रों तक आवास पहुँचाऊँ। जल की समस्या दूसरी समस्या है। तमाम आंकड़े आते हैं, घरों में नल द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा, टंकियां ध्वस्त हैं, 2024 तक का उनका लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि जनता त्राही त्राही कर रही है पानी से। ये फरवरी आ गया, लोगों को पेयजल की समस्या झेलनी पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ। रीबोर के नाम पर 4 रीबोर होते हैं, 40 से पैसा निकाला जाता है। तो दूसरी समस्या जल की है। तीसरी समस्या बढ़े हुए बिजली के बिलों की है। लोगों को, गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। उनको गांव में जाता है व्यक्ति, बिल बढ़ाकर दे देता है और वो घूमते हैं, 1 लाख का बिल हो गया, 80 का हो गया। अगर वो संशोधन के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा लिखा दिया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? मुझे इस व्यवस्था को बदलना है। तीसरा ये हो गया। चौथा जो है ये आपका राशन संबंधी, बहुतों के राशन कार्ड नहीं है, गरीब भटकते रहते हैं, अंगूठा नहीं लग रहा है, कोटेदार अपना मौज मार रहे हैं, 5 किलो का प्रचार हो रहा है, 3 किलो 4 किलो मिलता है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? और 5वीं व्यवस्था है आश्रितों को उन तक पेंशन पहुंचाना, जो सरकार द्वारा व्यवस्था है। तो हम इसी पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया पर समय देने के लिए।